हम्म। हाँ जी। समाधि तंत्र जिसकी हमारा स्वाध्याय चल रहा है, गाथा नंबर 47 की चर्चा चल रही थी। एक बार फिर से देख लें। ये गाथा नंबर 47 का विशेष, बहिरात्मा को अंदर के चैतन्य तत्व का ज्ञान नहीं है। अब समझे बहिरात्मा क्या है। जो अपने को नहीं जान रहा और पर को अपना जान रहा है, उसको बहिरात्मा का है। और बहिरात्मा का शुरू शुरू में काफी लंबा इसका विस्तृत वर्णन आया था। तो वो क्या कह रहा है, अंदर के चैतन्य तत्व का ज्ञान नहीं, अपने आप का तो ज्ञान है नहीं बहिरात्मा को। उसको स्व पर का भेद विज्ञान नहीं है। स्व पर का मतलब स्व अपना और पर का भेद, वो दोनों को एक ही समझता है। अपने को जानता नहीं है और शरीर को अपना जान रहा है, यही तो है। अतः वह जो बाह्य पदार्थ देखता है तो उनके साथ एकता बुद्धि करता है। जो बाह्य पदार्थ भी क्या, सबसे पहले शरीर, हम्म। शरीर से जुड़ा हुआ पूरा संसार ये बाह्य पदार्थ है। हम्म। उसके साथ एकता बुद्धि करता है कि मैं हूं, मेरा है। इनमें इष्ट अनिष्ट की कल्पना करके, इष्ट अनिष्ट यानी अच्छा बुरा। अच्छा या बुरा की कल्पना करके राग देश भाव से उनका ग्रहण त्याग करने के लिए दौड़ता है। कि अच्छा लगता है तो उससे राग होता है, और उसको ग्रहण क्या करता है। लगता है तो उससे द्वेष होता है, और उसको ग्रहण करने के लिए या छोड़ने के लिए दौड़ रहा है। परंतु बाह्य पदार्थों का ग्रहण त्याग उसके अधीन है ही नहीं। वो बाह्य पदार्थ को ग्रहण कर सकता है क्या? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कुछ ग्रहण कर ही नहीं सकता। और ये विशेषकर मैं, आत्मा, अमूर्त, और ये जो बाहर का पदार्थ हो पुद्गल है, मूर्त। जिससे पूर्णतः भिन्न है, मैं उसको अमूर्त मूर्त को कैसे ग्रहण कर सकता है? तो वो पॉसिबल ही नहीं है। पर फिर भी उसकी अपनी मान्यता है। वे पदार्थ तो स्वयं के कारण से आते जाते हैं, वो आपके कहने से नहीं आ रहे। हम्म। विपरीत मान्यता के कारण, अब विपरीत मान्यता किसकी है? वही बहिरात्मा की। हम्म। उसका बाह्य ग्रहण त्याग राग द्वेष गर्भित है। जो वो ग्रहण कर रहा है या छोड़ रहा है वो किसके बेस पर है? राग राग। द्वेष। और राग द्वेष क्यों हो रहा है? उसको अपना ज्ञान ही नहीं है। और उसके अभिप्राय में आत्म स्वभाव का त्याग और विभाव तथा पर भावों का ग्रहण है। आत्म भाव का, आत्म स्वभाव का तो छोड़ के बैठा हुआ है, और विभाव तथा पर भावों को ग्रहण कर रहा है। बाह्य पदार्थों को ग्रहण कर रहा है और बाह्य पर भावों को भी ग्रहण कर रहा है, विभाव को। हम्म। और आत्मा के स्वभाव को छोड़ रहा है। तो ये था बाहिर आत्मा का, यानी वो बहिर आत्मा बाह्य पदार्थों को और दूसरे जो अध्यात्म आत्मा के साथ है उनको भी ग्रहण और त्याग करता है। हम्म। यानी इसका लास्ट वाली लाइन में है ना कि अब उसके अभिप्राय में आत्म स्वभाव का त्याग हम्म। और विभाव तथा पर भावों का ग्रहण। हम्म। अब आगे अंतरात्मा क्या कर रहा है? अंतरात्मा के अभिप्राय में, मान्यता में, पर पदार्थों का ग्रहण त्याग ही नहीं है। हम्म। वो तो समझता है कि पर पदार्थ को मैं ना ग्रहण कर सकता न छोड़ सकता हूं। अस्थिरता के कारण, अब ये पॉइंट है इसमें, अस्थिरता के कारण किंचित राग देश की वृत्ति उत्पन्न होती है। वो अस्थिरता किसके लिए है? ये भी आप अच्छी तरह वो जानते हैं। भूमिका अनुसार। यस। कि जिस भूमिका पर है, मान लो चौथे गुण स्थान पर है, तो वहां पर वो कितनी अस्थिरता होगी? कि अनंतानुबंधी तो होगी नहीं, क्योंकि हम्म। अनंतानुबंधी तो क्या, हम्म। बचे कौन सी तीन चौकड़ी बची हुई है, हम्म। इसके कारण अस्थिरता हो सकती है। पर अनंतानुबंधी के मुकाबले में वो किंचित ही है। हम्म। प्रत्यक्षानी, प्रत्यक्षानी और संज्वलन, तीन तरह की पड़ी ना। चौथे हम्म। स्थान पर, पांचवें में अप्रत्यक्षानी भी निकल गई, छठे में प्रत्याख्यानी भी निकल गई। संज्वलन रह गई। तो वो अस्थिरता तो रहेगी थोड़ी। हम्म। उसके कारण किंचित राग देश की वृत्ति उत्पन्न होती है। हम्म। क्योंकि जितना अंश बचा हुआ वो तो अपना फल देगा, परंतु उसके साथ भी उसकी एकता नहीं है। क्या मतलब? वो
वो उसके राग द्वेष की वृत्ति होती है, पर अंदर में ये ज्ञान उसका जागृत रहता है कि ये मेरा स्वभाव नहीं है। हम्म ये उसको हमेशा याद रहता है कि ये मैं इसका स्वामीपन नहीं, यानी जो दूसरों को अपना समझ रहा है, अंदर से वो उसको अच्छी समझ रहा है कि ये मेरा नहीं है। हम्म, तो उसके साथ भी उसकी एकता नहीं है, स्वामीपना नहीं है। वह वृत्ति भी आत्म स्वरूप का ग्रहण होने पर, अब आगे क्या आ रहा है, वो वृत्ति जो बाहर गई, राग द्वेष की वृत्ति। राग द्वेष की वृत्ति है, वो आत्म स्वरूप का ग्रहण होने पर, जैसे उसको अपने आत्मा का भान हो रहा है, वो तो होता हो ही रहेगा उसको, हम्म उसमें स्थिर होने पर, हम्म, अपने स्वरूप में स्थिर होने पर स्वयं विनष्ट हो जाती। कौन विनष्ट हो जाती है? राग द्वेष की देश की वृत्ति। वृत्ति, यानी विनष्ट हो जाती है, मिट जाती है। तो ये था हमारा 47 नंबर गाथा का भाग। अब हम आगे चलते हैं। अंतर में त्याग ग्रहण करने वाला अंतरात्मा किस प्रकार करे। अब ये पॉइंट आ गया बीच में, यहां अंतरात्मा की बात थी हम्म कि वो उनका त्याग और ग्रहण करने वाला अंतर में। अंतर में क्या है? ये जो अभी आ रहा था ना, हम्म आत्म स्वभाव का त्याग और विभाव, ये अंतर में उल्टा हम्म था। इसको हम्म उल्टा करके कैसे करे? उसमें त्याग ग्रहण करने वाला अंतरात्मा किस प्रकार करे, ये बात इस आगे गाथा में आ रही है। जोड़े मन संग आत्मा वचन काय से मुक्त, वचन काय व्यवहार में जोड़े न मन हो मुक्त। जोड़े मन संग आत्मा, जो आत्मा को मन के साथ जोड़ लेता है। अब यहां पर मन कौन सा है ये? भाव मन। ना, जोड़े मन संग आत्मा नहीं, यहां तो ये तो द्रव्य मन, क्योंकि वचन का ही आया है तो द्रव्य नहीं, मन। यहाँ मन 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 वो, क्योंकि वचन काय से मुक्त हो गए तो मन के साथ जोड़ रहा है ना, ये हम्म मन होगा। जोड़े मन संग, देखते हैं, जोड़े मन संग आत्मा वचन काय से मुक्त। तीन जो योग है ना, मन वचन और काया। हम्म तो मन, यहाँ मन के मतलब हुआ चित्त अपना जो है, उसका हम्म चेतना वाला पार्ट, हम्म वो आत्मा के साथ एक में करके वचन काया से मुक्त हो जाता है। हम्म वचन काया के मतलब वचन से, वाणी से और काया से जो क्रिया हो रही है, उसके साथ उसकी अटैचमेंट नहीं होती। वचन का काय व्यवहार में जोड़े न मन हो मुक्त। अगर वचन काय व्यवहार में अपने मन को ना जोड़े तो मुक्त हो जाता है। हम्म अब इसका अर्थ समझें क्या है, क्योंकि ये संस्कृत में तो ये था, युंजीत मनसात्मानम वाक्याभ्याम वियोज्यते, वियोजेत मनसा व्यवहारम तु त्यजेद्वाक्याय योजितम। इसका अर्थ नीचे आया है, आत्मानम यानी आत्मा को, मनसा मन के साथ संयोजित करें। यह मन वो है भाव मन। हम्म आत्मा को मन के साथ संयोजित करें, यानी चित्त और आत्मा का अभेद रूप से अध्यवसाय करें। ठीक है। हम्म वचन और काया से अलग करें। हम्म अपना मन, मन जो है ये आपको पहले भी बताया कई बार कि व्याख्या प्रकृति में भी आया हुआ है कि जिस समय आत्मा मनन करता है तो आत्मा ही मन कहलाता है। हम्म वैसे तो मन पौद्गलिक है, हम्म, वो पौद्गलिक है कि जो मनोवर्गना को इकट्ठा करता है, मनोवर्गना वो द्रव्य मन। मन है। पर उसका मनन तो वो नहीं कर सकता ना, मनन तो आत्मा ही करेगा। हम्म तो जिस समय मनन हो रहा है वो मन ही आत्मा ही है। वो हम्म ये भावत वो वाला आत्मा है, ये चित्त। चित्त बुद्धि मन अहंकार ऐसे आते हैं ना उसमें। तो चित्त और आत्मा का अभेद रूप से अध्यवसाय करें, यानी उसका विचार करें, भाव करें। और वचन और काया से अलग करें। इसका मतलब वचन और काया में जो कार्य हो रहा है उससे अपने को हटा ले। मन को तो अपने, चित्त को तो अपने साथ मिला लिया, ये चित्त मैं ही हूं। जो चित्त है, ये मनन हो रहा है, वो मैं ही तो कर रहा हूं ना। तो हम्म मैं अपने में और चित्त में अभेदपना, यानी भेद खत्म कर दिया, एक ही है। हम्म और वचन और काया से उसको अलग करना, उन्हें आत्मा ना समझे। वचन और काया जो कार्य हो रहा है वो मेरे चाहने से भी हो सकता है, मेरे बिना चाहे भी हो सकता है। अब कैसे?
अब देखो कई बार आप जो कुछ करना चाहते हैं वो होता नहीं, शरीर के अंदर वो हो जाता है। शरीर के अंदर जो जो क्रियाएं हो रही हैं आपके चाहने से हो रही हैं क्या? नहीं। तो कई बार बिना चाहे, और ऐसे ही वचन भी, जो वाणी भी है, अब चाहते तो कुछ और निकल मुंह से कुछ और जाता है। हम्म, तो इसका मतलब ये चीजें जो है, ये मेरे चाहने से भी हो सकती, मेरे बिना चाहे भी हो सकती हैं। बिना चाहे भी हो सकती है कि नहीं? हो सकती है। मैं ना चाहूं भी, मैं कोई चोट लगी मैं ना चिल्लाऊं फिर भी आप आपके वो आवाज निकलती है। हम्म, कई कईयों के बस सोते हुए सपने में भी वो आवाजें निकलती हैं। तो वो कैसे निकलती हैं? नहीं चाहते हुए भी। नहीं चाहते भी हो जाती है, तो शरीर का अपना काम है वो। तो इस तरह से वचन और काया से अलग करे, उसे उन्हें आत्मा ना समझे। वचन काया से किए हुए व्यवहार को मन से छोड़ देवे। जो वचन और काया से जो भी व्यवहार हो रहा है, जो कारोबार हो रहा है, जो कार्य हो रहा है, उसको मन से छोड़ देवे, उसमें चित्त को ना लगावे। यानी अपना माइंड, जो अपना आत्मा का जो चिंतन, उसके से हटा ले। जो वो वहां हो रहा है उसकी तरफ से अपने आप को मोड़ ले। हम्म, फिर देखिए एक बार, आत्मा को मन के साथ संयोजित करें। आत्मा को मन के साथ संयोजित करें। चित्त और आत्मा का अभेद रूप से अध्यवसाय करें। हम्म, चित्त और आत्मा का अभेद रूप, अभेद का मतलब एक ही है। एक में एक। और वचन और काया से अलग कर दें। यानी किससे एक होना है, किससे अलग होना है, वो दोनों बातें आ गई। हम्म, वचन और काया से अलग कर दिया, उन्हें आत्मा ना समझे, और मन को, चित्त को आत्मा समझेगा। और वचन काया से किए हुए व्यवहार को, जो वचन काया के द्वारा व्यवहार हो रहा है, वो मन से छोड़ देवे, उसमें चित्त को ना लगावे। कुछ समझ आ रही? बाकी आगे और देखेंगे इसके भाव में, तो और समझ आ जाएगा टीका में। वह अंतरात्मा आत्मा को जोड़े, अर्थात संबंध करे। किसके साथ? मन के साथ। मन के साथ। आत्मा को जोड़े अर्थात संबंध करे, किसके साथ? मन। मन के साथ, अर्थात मानस ज्ञान। अब वो आ गया भाव मन। हम्म, मानस ज्ञान यानी भाव मन के साथ जोड़े। मन वह आत्मा है। मन आत्मा है। हम कहते हैं मन नहीं मानता, मन नहीं है, वो मैं ही हूं। हम्म, ऐसे अभेद रूप अध्यवसाय मान्यता करे। ऐसा अभेद रूप अध्यवसाय मान्यता करे, ऐसा अर्थ है इसका। और वाणी तथा काय से उसको, आत्मा को वियुक्त करे। वाणी और काया, दोनों ही वचन और काया हम्म, से उसको, आत्मा को वियुक्त करे, यानी पृथक करे। अर्थात वाणी और काया में आत्मा का अभेद रूप अध्यवसाय नहीं करे। वाणी और काया में आत्मा का, आत्मा को के साथ उसको एक में एक ना करे। फिर देखिए, वाणी और काया में आत्मा का अभेद रूप अध्यवसाय, यानी ऐसी मान्यता छोड़ दे कि मैं वाणी और काया मैं हूं। हम्म, अध्यवसाय का मतलब तो मान्यता है ना, जो भाव है उसका है। हम्म, वाणी और काया में आत्मा का अभेद रूप अध्यवसाय नहीं करे, ऐसा अर्थ है। और वैसा करने वाले वाक काय योजित। वाक तो हो गया वाणी, हम्म, और काय का मतलब शरीर। योजित यानी उससे जो संपादित हो रहा है। वाक काय योजित, अर्थात वाणी काय द्वारा योजित। अर्थात देखो, इसी का मतलब आगे आ रहा है। वाक हम्म, काय योजित कहो, या वाणी काय द्वारा योजित कहो, या उसके द्वारा संपादित। हम्म, प्रतिपाद्य, प्रतिपाद्य होता है विषय, जिसको जिसको विषय को का कथन जो किया जाता है, प्रतिपाद्य। हम्म, और प्रतिपादक होता है जो उसको उसको विषय का वर्णन करता है। हम्म, तो प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव रूप, यानी जो विषय को आप वर्णन कर रहे हैं और जो वर्णन किया जा रहा है कथन है, जो दोनों प्रतिपाद्य प्रतिपादक हो गए। हम्म, जैसे मैं बोल रहा हूं, तो ये प्रतिपादक हो गया, और जो जो विषय आपको दिया जा रहा है वो प्रतिपाद्य हो गया। हम्म, तो इस तरह से यहां प्रतिपाद्य प्रतिपादक को यहां इसके साथ जुड़ा है, वाणी और काया के साथ। हम्म, क्या मतलब हुआ इसका?
वाणी और काया द्वारा योजित अर्थात संपादित प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव रूप शिष्य गुरु संबंध रूप। हम्म, अब शिष्य गुरु संबंध क्या होता है? जैसे गुरु प्रतिपादक है और उस गुरु के द्वारा शिष्य को प्रतिपाद्य है। हाँ, वो एग्जांपल दिया ऐसे। इसका मतलब काया और वाणी के साथ ऐसे जोड़ दिया। और उसका उसके कारण उसका व्यापार क्या हो रहा है? व्यवहार हो रहा है, प्रवृत्ति निवृत्ति। उसके वाणी और काया के द्वारा जो वो व्यापार हो रहा है, जब व्यवहार हो रहा है, उसमें प्रवृत्ति भी हो रही, निवृत्ति भी हो रही है। किसी हम्म, को ग्रहण कर रहा है, किसी को छोड़ रहा हम्म, है ना? हम्म, उस प्रवृत्ति निवृत्ति व्यवहार को किसके साथ? मन के साथ, अर्थात मन में आरोपित व्यवहार को मन से तजे। अब उसकी प्रवृत्ति निवृत्ति जो व्यवहार है, वो मन में आरोपित व्यवहार को, यानी मन में जो आ गया कि ये मैं कर रहा हूं, जो प्रवृत्ति हो रही है उसको अपने मन से निकाल दे, मन में चिंतन नहीं करे, यानी उसमें अपनापन कर्तापना छोड़ दे, हम्म, ये मैं कर रहा हूं। फिर एक बार पढ़ लेते हैं कि ऐसा अर्थ है, वाणी तथा काया से उसको आत्मा को व्यक्त पर पृथक करे, अर्थात वाणी और काया में आत्मा का अभेद रूप अध्यवसाय नहीं करे, ऐसा अर्थ है। और वैसा करने वाले वाक काय योजित अर्थात वाणी काय द्वारा योजित अर्थात संपादित प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव रूप शिष्य गुरु संबंध रूप कितने उसके वो अर्थ बता दिए। वो मेन ये पॉइंट आ गया, प्रवृत्ति निवृत्ति व्यवहार को, प्रवृत्ति निवृत्ति व्यवहार को, मन में आरोपित व्यवहार को मन से तजे। असली ये है मेन मेन मतलब, कि जो मन में आरोपित हो गया था कि मैं कर रहा हूं, जो प्रवृत्ति निवृत्ति तो काया और वाणी में हो रही है ना, हम्म, पर उसको मन में जो आरोपित करे कि मैं कर रहा हूं, हम्म, उसको मन से तज दे, हम्म, अर्थात मन में चिंतन नहीं करे। ये तरीका बताया है उससे अलग होने का। अभी एक बार और यहां भावार्थ में और विशेष में देख लेंगे। अंतरात्मा भाव मन को वाणी और देह की क्रिया की तरफ से प्रवृत्ति से वियुक्त करके अलग करके आत्म स्वरूप में लगावे। यहां प्रवृत्ति की बात आ गई। हम्म, अंतरात्मा के लिए क्या बोला? भाव मन को वाणी और देह की क्रिया की तरफ से वियुक्त करके, यानी क्रिया में जो हो रहा है उसकी प्रवृत्ति से हट जाए। जो किसकी क्रिया हो रही है? वाणी और देह की। वाणी और देह की जो क्रिया है उसकी प्रवृत्ति से अपने को अलग कर ले। कौन अलग करे? भाव मन भावना। या अंतरात्मा। हम्म, अंतरात्मा भाव मन को वाणी और देह की क्रिया की तरफ से वियुक्त करके अलग करके आत्म स्वरूप में लगावे। तो ये क्या हो गया? त्याग। किसका त्याग हुआ, किसका ग्रहण हुआ? उस मन का प्रवृत्ति त्याग का और त्याग हुआ और आत्म काया। स्वरूप में रहने का ग्रहण हुआ। हम्म, अर्थात उसके साथ अभेद करके हम्म, तल्लीन करे और वाणी तथा काय द्वारा संपादित प्रवृत्ति निवृत्ति रूप व्यवहार को मन में से तजे, अर्थात उसका विचार छोड़ दे। ये आत्म स्वरूप में लगाने का मतलब क्या है? कि उसके साथ अभेद करे। एक में एक हो जावे। किसको? भाव मन को। भाव मन। उसको अपने आत्म स्वरूप में लगा ले। और वाणी और काय द्वारा संपादित प्रवृत्ति निवृत्ति व्यवहार को मन में से तज दे। हम्म, वो जो कर्तापना निकालने का तरीका बताया एक। हम्म, ठीक है ना? आगे हम्म, और देखिए विशेष स्पष्टीकरण। वाणी काया की प्रवृत्ति, वाणी काया की प्रवृत्ति जड़ की क्रिया है। और सरल हो जाएगा, एक ही गाथा को हम अलग अलग तरीके से समझ रहे हैं। वाणी काया की प्रवृत्ति जड़ की क्रिया है। क्यों जड़ की क्रिया है जी? वाणी क्या? शरीर शरीर से है ये ना, वाणी पुद्गल और है दोनों। काया। वाणी पुद्गल है, पुद्गल है। काया पुद्गल है। उद्गल है। कोई जड़ है ना? हम्म, वह हम्म। आत्मा नहीं कर सकता। जड़ का हम्म, काम जड़ ही करेगा। जड़ का ही करेगा, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे, मैं पर का कुछ कर नहीं सकता, पर मुझ में कुछ नहीं कर सकता, ये तो हम्म, बेसिक सिद्धांत है। हम्म, तो वह आत्मा नहीं कर सकता। अंतर आत्मा को भेद ज्ञान है। हम्म, अंतर आत्मा को भेद ज्ञान है, इससे वह अपने उपयोग को, उपयोग क्या? ज्ञान जानना ना? दर्शन। जानना उपयोग देखना। को वाणी काया की क्रिया की ओर से हटाकर अपने आत्म स्वरूप में रोकता है। अब यह क्लियर होगी बात? हम्म,
उपयोग, वहां मन की बात आ रही थी, यहाँ उपयोग आ गया। उपयोग को वाणी काया की क्रिया की ओर से हटाकर, और बहुत सिंपल हो गया हम्म, कि वाणी काया की क्रिया की ओर से हटाकर अपने आत्म स्वरूप में रोकता है। हम्म, यानी कहाँ से डाइवर्ट करके कहाँ ले जाना उसको, हम्म, वाणी काया की तरफ से हटाकर स्टेयरिंग घुमा दी और आत्म स्वरूप में रोक दी। ठीक है। फिर देखिए हम्म, एक बार, वाणी काय की प्रवृत्ति जड़ की क्रिया है, वह आत्मा नहीं कर सकता। अंतर आत्मा को भेद ज्ञान है इससे, किससे? भेद ज्ञान से। हम्म, अंतरात्मा की डेफिनेशन ही यही है। हम्म, अंतरात्मा किसे कहते हैं? जिसे भेद ज्ञान है। भेद विज्ञान हो गया जो ज्ञानी है। तो उस भेद ज्ञान से वह अपने उपयोग को वाणी काय की क्रिया की ओर से हटाकर अपने आत्म स्वरूप में रोक देता है। और अब आगे देखिए क्या कह रहे हैं, जहां तक जीव वचन काय की क्रिया के साथ एकत्व बुद्धि करता है, जहां तक का मतलब, जब तक। जिस लेवल तक, हम्म, जिस ज्यादा, जिसकी उसकी भूमिका है जितनी। हाँ, हम्म, ज्यादा तन्मयता ज्यादा होगी उतना हम्म, लेवल हाई होगा। हम्म, जहां तक जीव वचन काय की क्रिया के साथ एकत्व बुद्धि करता है, यानी उसके एकत्व बुद्धि की कितनी इंटेंसिटी है, हम्म, उसकी तन्मयता कितनी ज्यादा है, उस लेवल तक, जहां तक यानी जिस लेवल तक वचन काय की क्रिया के साथ एकत्व बुद्धि करता है उसको आत्मा की क्रिया समझता है, वहां तक उसका उपयोग, अब जिस लेवल तक वो जा रहा है वहां तक उसका उपयोग वहां से छूटकर, किससे छूटकर? जहाँ है उसका वचन काय उपयोग। की क्रिया के साथ, उससे हम्म, छूटकर स्व सन्मुख नहीं झुकता। हम्म, मतलब जहां तक जा रहा है वहां तक वो जिस उसका साथ दे रहा किसी का, तो वो उससे हटकर अपनी ओर नहीं जा सकता। हम्म, यानी जिस दूरी तक, या जिस दूरी तक कह लो, वचन काय की क्रिया के साथ एकत्व बुद्धि करता है उसको आत्मा की क्रिया समझता है, और वहां तक उसका उपयोग वहां से छूटकर स्व सन्मुख नहीं झुकता और आत्म स्वरूप में स्थिर नहीं होता। मान लो कहीं जा रहे हैं, अब गाड़ी में जा रहे हैं, लिफ्ट ले ली, हम्म, अब अभी कहाँ तक, जहां तक तुम जाओगे, अब वो जहां तक वो जाएगा वहां तक उस गाड़ी के साथ छोड़ सकता है? गाड़ी को छोड़ के अपने अपने अपनी जगह पर कैसे पहुंचेगा? तो वही है, जब तक वो वचन काय के साथ गाड़ी में चल रहा है और जहां तक जाएगा वहां तक वो अपने बारे में सोच ही नहीं सकता फिर। हम्म, तो वो वही चीज होगी। आगे है, उपयोग द्वारा स्व का ग्रहण करने में ही समस्त पर द्रव्यों और पर भावों का स्वयं त्याग हो जाता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। उपयोग द्वारा स्व का ग्रहण करने में ही, स्व का ग्रहण का मतलब अपने आत्मा में स्थित होना, हम्म, आत्म स्वभाव में आ जाना, ऐसा करने में ही समस्त पर द्रव्यों का और पर भावों का स्वयं त्याग हो जाता है। अब जिस समय आप आत्मा में हो तो अब पर द्रव्यों से हट गए, हम्म, और पर भाव, पर भाव भी नहीं होगा, हम्म, तो दोनों से हट गए ना। तो ये हम्म, है कि अगर आप स्व का ग्रहण करने में ही, उपयोग द्वारा स्व का ग्रहण करने में ही समस्त पर द्रव्यों का और पर भावों का स्वयं त्याग हो जाता है। अच्छा, आगे और पॉइंट आ गया, निचली भूमिका में ज्ञानी का उपयोग कदाचित अस्थिरता के कारण, वो पहले वाली बात आ गई, निचली भूमिका का हम्म, मतलब बहिरात्मा। नहीं, बहिरात्मा नहीं, ज्ञानी है। ज्ञानी है ये तो। हाँ, ये मतलब चौथे। चौथा, चौथा गुणस्थान हो, पांचवा गुणस्थान, चौथा या चौथा पांचवा। निचली है चौथा ना, चौथा चौथा। गुण। हम्म, भाई चौथा, पांचवें के मुकाबले चौथा निचला है, और हम्म, छठे के मुकाबले में पांचवा निचली। पांचवा निचला है। तो निचली भूमिका मतलब नीचे लेवल है, तो हम्म, चौथा पांचवा कह सकते हैं। हम्म, तो निचली भूमिका में ज्ञानी का उपयोग कदाचित अस्थिरता के कारण वाणी काया की क्रिया द्वारा पर के साथ व्यवहार में जुड़ता है। हम्म, क्या कह रही है देखो, उसकी अस्थिरता है ना, हम्म। अस्थिरता कहाँ तक रहती है ये बताओ? अस्थिरता 12वें अस्थिरता गुण। तो जब तक 12वां, नहीं, 12वां 10वां। गुणस्थान। 10वें तक भी, 10वां में। 10वें। 10वें। नागदेश तो 10वें तक ही है ना। हम्म, हाँ देखो जी। सारे सारे 10वें कषाय। तक नहीं। तो वहां तो अस्थिरता रहेगी, रह हम्म, सकती है। हम्म, हम्म। पर जिस 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 जितनी दूरी तक जाएगा उतने उस हिसाब से होगा ना। हम्म, तो उसके कारण वाणी काया की क्रिया द्वारा पर के साथ के व्यवहार में जुड़ जाता है। हम्म,
पर के साथ व्यवहार में जुड़ता है, परंतु उसमें उसको कर्तृत्व बुद्धि का अभाव है। ये क्यों कर्तृत्व बुद्धि का अभाव क्यों है? क्योंकि मिथ्यात्व तो उसने कर दिया है खत्म। ये तो हाँ, अस्थिरता जो है वो चारित्र्यों की वजह से है इसमें। वो है उसके कारण, उसकी भूमिका के कारण वो तो है, परंतु जो ज्ञानी है, अनंतानुबंधी जो है, वो दर्शन मोनी है जो है, वो उसका क्षय हुआ हुआ है या उपशम हुआ हुआ है उस समय, तो वो कर्तृत्व बुद्धि का अभाव है, उतना पोर्शन। तो अभिप्राय में उसका निषेध है, किसका? क्रिया वही के कारण कर्तृत्व उसका बुद्धि का। निषेध हो गया। अब यहां पर एग्जाम्पल दी जा रही है, जैसे रोगी को कड़वी दवा के प्रति अरुचि होती है, कड़वी दवाई दी जाए तो उसको स्वाद से तो नहीं खाएगा, रुचि तो नहीं होती उसको कड़वी दवाई लेने में, पर लेनी पड़ती है। रोगी को कड़वी दवा के प्रति अरुचि होती है, इसी प्रकार ज्ञानी को उनके प्रति उदासीनता होती है। किसके प्रति? जो व्यवहार चल रहा है उसमें उसको कर्ता बुद्धि नहीं होती। इसलिए ज्ञानी का उपयोग शरीर आदि क्रिया से में जुड़ा हुआ दिखने पर भी लगता तो है कि ज्ञानी ये काम कर रहा है, पर ऐसा दिखने पर भी वह नहीं जुड़े हुए के समान है ना। अब वैसे कड़वी दवाई की बात आ रही है, एक उदाहरण है, पर कोई कहे नहीं तो मैं तो कड़वी की बड़ी स्वाद से खा जाता हूँ, वो तो फिर वो कुतर्क वाली बात है। यह समझाने की बात है कि उसको वो ग्रहण करता है पर रुचि नहीं है। इसी प्रकार से ये काया के क्रिया द्वारा जो हो रहा है ना, उसके साथ व्यवहार में जुड़ रहा है, पर उसके अंदर कर्ता बुद्धि या उसके नहीं है। प्रति प्रतिक्रिया या उसका प्रभाव नहीं है, वो उदासीन रहता है। और देखिए, शरीर वाणी की क्रिया में एकता बुद्धि का, आत्म बुद्धि का त्याग और शुद्ध आत्म स्वरूप का ग्रहण, ये निचोड़ आ गया इसका। शरीर वाणी की क्रिया में एकता बुद्धि का, आत्म बुद्धि का त्याग। शरीर वाणी क्रिया में कि एकता बुद्धि का मतलब कि मैं कर रहा हूं या मैं बोल रहा हूं, वो उस बुद्धि का त्याग। और शुद्ध आत्म स्वरूप ग्रहण, जो आत्मा का शुद्ध स्वरूप है उसको ग्रहण करना, यही अंतरात्मा का अंतरंग त्याग ग्रहण है। बाह्य त्याग ग्रहण का तो आपने ऊपर समझा कि बाह्य पदार्थों का जो त्याग और ग्रहण किया, जो इष्ट अनिष्ट के साथ जुड़ा था। और यहां आंतरिक बात आ रही है। आंतरिक में क्या है कि जो हमारे राग द्वेष है उनका तो त्याग, और जो शुद्ध आत्मा का स्वरूप है उसको, उसका ग्रहण। ये जो है ना, बाहर की क्रिया की एकता बुद्धि छोड़ने का मतलब राग द्वेष का त्याग हो रहा है ना। वो तो वो जो उसमें आत्म बुद्धि हो रही थी उसका त्याग हो रहा है, अर्थात उसके अंदर जो आपका लगाव था, राग या द्वेष था, उसका त्याग हो रहा है, और शुद्ध आत्म स्वरूप का ग्रहण हो रहा है। बस यही तो है, ये अंतरात्मा का अंतरंग त्याग ग्रहण है। आगे बताया, यहां आचार्य ने व्यवहार के त्याग का निर्देश किया है, व्यवहार के त्याग का निर्देश किया है कि व्यवहार को छोड़ना है। वह ऐसा सूचित करता है कि आत्म कार्य के लिए व्यवहार आश्रय करने योग्य नहीं है। मतलब अगर किसी भूमिका के अनुसार अस्थिरता के कारण वो करता है तो उसको अंदर से ये बोध होना चाहिए कि ये करने योग्य नहीं है। ये है व्यवहार आश्रय करने योग्य नहीं, ये इसलिए कहा कि योग्य नहीं है। ये तो बहुत उच्च अवस्था होगी गुरुदेव। वो तो है ही ज्ञानी, इसलिए तो कहा है। ज्ञानी ज्ञानी क्यों कहा उसको? चौथा गुणस्थान कोई नीचा समझा आपने? बहुत उच्च अवस्था चौथा होगी। गुणस्थान आज के युग में केवल ज्ञान के बराबर है। चौथा गुणस्थान हम समझते हैं कि हाँ वो तो श्रावक तो पांचवा गुणस्थान है हमारा, साधु संतों को छठा गुणस्थान है। अरे कहाँ है वो? तो व्यवहार में हम कह रहे हैं, पर निश्चित में तो बहुत ऊंची चीज है। इसी के लिए तो हम ये पुरुषार्थ के कर रहे हैं कि भी हमारा जो है ना, हर समय ये ध्यान इसी में रहे, इधर उधर की भी कथा में ना जाए, तो हमारे कुछ क्षोभ हो जाए तो ज्ञान मिल जाए। हम भी
आगे की सीढ़ी पर चढ़ जाए, है तो कठिन वाला काम है। आगे आ रहा है, पुत्र स्त्री आदि के साथ के वाणी काया के व्यवहार में तो सुख की उत्पत्ति की प्रतीति होती है। देखो, पुत्र पुत्री, पुत्र स्त्री आदि यानी परिजन, उनके प्रतिजन परिजन आदि के साथ के वाणी काया के व्यवहार में, उनके साथ बोलने में और काया के साथ व्यवहार करने में तो सुख की उत्पत्ति की प्रतीति होती है। लगता है कि बड़ा अच्छा लगता है, मेरा बेटा आया है, मेरे ये आया वो आया, अपने परिजनों के प्रति होती कि नहीं प्रतीति। तो फिर अब प्रश्न आ रहा है, तो उसका व्यवहार का त्याग किस प्रकार योग्य है। अब ये लोगों का होता है कि हम ये घर में उनके साथ ऐसे नहीं करेंगे तो फिर संसार चलेगा कैसे, हम घर में रहेंगे कैसे, सबके साथ ही दुश्मनी कर रहे हैं। वो प्रश्न आ रहा है कि पुत्र स्त्री आदि के साथ के वाणी काया के व्यवहार में तो सुख की उत्पत्ति की प्रतीति होती है, तो उसका त्याग कैसे करें, त्याग किस प्रकार योग्य हो सकता है। क्या उनको ये कि तू मेरा बेटा नहीं, तू मेरा पुत्र नहीं, तू मेरी पुत्री नहीं, तू मेरा स्त्री नहीं, मेरा पति नहीं है, ऐसा तो नहीं होगा। वो ये प्रश्न उठाया जा रहा है, वो त्याग किस प्रकार योग्य है, जस्टिफाई कैसे करोगे त्याग करने की। ये प्रश्न उठाया गया, अब उसका उत्तर सुनना। प्रश्न समझ के आ गई बात है। हाँ। कि पुत्र स्त्री आदि के साथ के वाणी काया में व्यवहार में तो सुख की उत्पत्ति की प्रतीति होती है, उसमें तो अच्छा लगता है ना। तो उसका त्याग किस प्रकार योग्य है, जो चीज अच्छी लगती है उसको कैसे छोड़ें, उसको छोड़ना किस तरह से ठीक मान सकते हो आप, कि सब कुछ छोड़ दो। ये अक्सर ये लोगों के मन में ऐसा आता है कि ऐसे थोड़ा कि मैं घर में सबसे मुंह मोड़ के बैठ जाए, किसी से बात ही ना करे, है ना। तो अब उसका उत्तर सुनो। मूढ़ रति पर में करे धरे जगत विश्वास, स्वात्म दृष्टि कैसे करे जग में रति विश्वास। मूढ़, मूढ़ तो आ गया, रति, फिर से आ गया। मूढ़ रति पर में करे। जो ऊपर बता रहे हैं ना कि वो प्रतीति वाली बात, उसके पहले दो शब्दों में उत्तर दे दिया। मूढ़ रति पर में करे, मूढ़ को पर में रति यानी आसक्ति होती है। धरे जगत विश्वास, और जगत में यानी दुनिया में जो आपके आस पड़ोस जो है परिजन, उनमें विश्वास, विश्वास मानता है, यानी उसमें विश्वास होता है उनको। धरे जगत विश्वास, ये दो पहली लाइन में मूढ़ की आई है, मूढ़ रति पर में करे धरे जगत विश्वास, स्वात्म दृष्टि कैसे करे, जिसकी दृष्टि आत्मा पर है वो कैसे करे, क्या करे, जग में रति विश्वास के ऊपर तो, ऊपर वाली लाइन में तो रति कर रहा है, उसके साथ पर में रति कर रहा है और जगत में विश्वास है, पर जिसकी दृष्टि आत्मा पर है वो जग में रति विश्वास कैसे कर सकता है। ऊपर तो रति भी हो रही है, विश्वास भी हो रहा है, पर स्वात्म दृष्टि जो स्व आत्म दृष्टि वाला है वो कैसे कर सकता है। यहां एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया कि अर्थात नहीं कर सकता। स्वात्म दृष्टि वाला जग में रति और विश्वास नहीं कर सकता। अर्थ देखिएगा क्या है, ये ऊपर था, जगत देहात्म दृष्टि नाम विश्वास्यम रम्यमेव च, स्वात्मन्यवात्म दृष्टि नाम क्व विश्वास क्व व रति। वो क्या विश्वास करेगा, क्या रति करेगा, नहीं कर सकता। तो देह आत्म दृष्टि नाम यानी शरीर में आत्म दृष्टि रखने वाले, शरीर में आत्म दृष्टि, एक एक शब्द को ध्यान से समझना तो समझ में आता जाएगा, मैं तो सिर्फ रीडिंग कर रहा हूं। शरीर में आत्म दृष्टि यानी शरीर में अपनापन रखने वाले, मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दृष्टि हो गया, बहिरात्मा भी कहेंगे उसको, बहिरात्माओं को जगत, अब जगत क्या है, स्त्री पुत्र मित्र आदि, जगत संसार ये क्या है, स्त्री पुत्र मित्र आदि, आदि आ गया ना, सारे आगे का समूह रूप जगत, विश्वास, विश्वास से मानी विश्वास के योग्य है।
किसके लिए योग्य है? बहिरात्मा। बहिरात्मा के। ये कहते हैं हम घर कैसे छोड़ दें, घर से पलायन कैसे कर दें, ये तो कमजोरी है। घर से भागना है, पलायन है ये तो। लोग कहते हैं तो ये तो आप पलायन करके आ गए यहाँ। और रमणीय, रमणीय ही मालूम पड़ता है कौन? ये जगत, ये स्त्री पुत्र आदि अच्छे रमणीय मालूम पड़ते हैं। परंतु स्वात्मनि एव आत्म दृष्टि नाम, अपने आत्मा में ही आत्म दृष्टि रखने वाले। देखो स्वात्मनि यानी अपने आत्मा में आत्म दृष्टि रखने वाले, सम्यक दृष्टि अंतरात्माओं को, पहले कौन था ऊपर? बहिरात्मा। आत्माओं, अब आ रहा अंतरात्माओं को अविश्वास है। इन स्त्री पुत्र पर पदार्थों में कैसे विश्वास हो सकता है? नहीं हो सकता। और क्वा रति, कैसे आसक्ति हो सकती है? ये ये मतलब अर्थ इसका आगे नहीं हो सकती। कैसे, प्रश्न नहीं पूछा रहा, एक तरह से बताया कैसे हो सकती है। नहीं हो सकता। अंतरात्मा को कैसे हो सकती है? अंतरात्माओं को इन स्त्री पुत्र आदि पर पदार्थों में कैसे विश्वास हो सकता है? कैसे आसक्ति हो सकती है? अर्थात कभी भी नहीं। दोनों का मतलब समझ गए? ऊपर जो आ रहा था, मूड रति पर में करे धरे जगत विश्वास, स्वात्म दृष्टि कैसे करे? वो कैसे कर सकता है? जग में रति विश्वास। टीका में आ रहा है, देह में आत्म दृष्टि वाले बहिरात्माओं को पुत्र स्त्री आदि प्राणी समूह रूप जगत विश्वास करने योग्य। देह में आत्म दृष्टि वाले, जो देह में आत्म दृष्टि रखता है, ऐसी बहिरात्माओं को पुत्र पुत्री, पुत्र स्त्री आदि प्राणी समूह रूप जगत, ये जो जगत है, बहिरात्माओं को विश्वास करने योग्य, कि इस पर विश्वास किया जा सकता है। अर्थात अवंचक। अवंचक क्या होता है? वंचक ठगने वाला, नहीं ठगने वंचन वाला। ठगने वाला, और अवंचक जो ठगने वाला नहीं है। अर्थ एक ही निकलता है, जिस पर विश्वास करते हो वो ठगेगा क्या? विश्वास उसी पर होगा जो पता आपको भी ये मेरे को ठग नहीं सकता, तो उसको नहीं ठगने वाला कह दिया, वंचक भी कह दिया। तथा रम्य ही, अर्थात रमणीय ही प्रतिभाषित होता है। किसको? बहिरात्मा को। बहिरात्माओं को ये अच्छा लगता है जगत। और स्वात्मा में ही, अर्थात स्वस्वरूप में ही आत्म दृष्टि वाले अंतरात्माओं को विश्वास कहाँ है? अब उसको विश्वास कहाँ कि क्या ये ठगने वाले नहीं है? बताओ जरा, अंतरात्मा क्या सोचता है? ये जगत सारा ठगने वाला है। हाँ, हम्म। ये कब कब साथ छोड़ दे कोई पता लगता है? नहीं। कब धोखा दे दे, तो विश्वास कहाँ करोगे इसका? तो इसलिए कहा कि अंतरात्माओं को विश्वास कहाँ है, यानी उनको वो अवंचक वाली बात समझ नहीं आ रही। अथवा रति कहाँ है, उनको पुत्र स्त्री आदि में कहीं भी विश्वास अथवा रति प्रतिभाषित नहीं होती। भी एक बात तो यह है कि जीते जी भी पुत्र स्त्री आदि भी धोखा दे सकते हैं, या बीच में उनका आयुष पूरा हो जाता है तब भी कहता है ये तो मेरे को धोखा देगी, मेरे को छोड़ गई, मेरे को छोड़ गया, तो क्या है इसके लिए विश्वास कैसे कर सकते हैं? ऐसा इसका अर्थ निकलता है। ये देखिए दोनों की दृष्टि, बहिरात्मा की और अंतरात्मा की। अब इसका भावार्थ, जिसको देह में आत्म बुद्धि है, जिसको देह में आत्म बुद्धि है, उसको स्त्री पुत्र मित्र आदि रूप जगत ही विश्वास योग्य और रम्य सुखदायक लगता है। मेरे को तो आनंद आ रहा है। ऐसा अक्सर बोलते हैं ये आनंद है, माया बरस रही है, पैसा बरस रहा है, आ रहा है धन, धन बरस रहा है, और घर में सुख शांति है, सब कुछ वैभव है, तो वो तो उसको अच्छा लगता है। ऐसे लोग कहने वाले हैं, और हमारे सामने लोगों ने कहा भी है कि क्या करना है, बस काम चल रहा बढ़िया, हम तो काम को धक्का मारते हैं पर काम ऊपर से ऊपर आता जा रहा है, धन बरस रहा है, बस आनंद ही आनंद है। और उनको कहते हैं अच्छा थोड़ा सा इसमें कर दो,
कोई दान मार कर, उन्हें नहीं, वो तो मैंने वहां इतने लाख तो वहां दे दिया, उतने लाख वहां दे दिया, वो अटका देते हैं। ये मैं रियलिटी बता रहा हूँ, इस तरह के डायलॉग मैंने सुने हुए हैं। जाते हैं कि कोई संस्था के लिए कोई मतलब उसका विकास वगैरह, ये इसके लिए था कुछ, उस समय की बात है शायद, जब हमने विकास फंड बनाया था ना, तो वो पहले तो अपनी बता रहे हैं कि भी बहुत मौज हो रही है, और हम तो चाहते हैं काम बंद करें, पर काम हमारे ऊपर से ऊपर और आता जा रहा है, धन बरस रहा है, ये हो रहा है। मैं कहा फिर इसमें भी कर करा दो कुछ। नहीं नहीं, वहां तो अभी 1-1.5 लाख वहां दिया है, उसका वहां दिया है, कुछ नहीं दिया। ये हालत है अभी। पर उसमें क्या है, फिर सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाना है। रखना रहना कुछ है नहीं। यानी जितना भी जोड़ा हुआ है, जो मैंने यूज कर लिया वो तो मेरा हो गया, मैंने प्रोड्यूस का प्रयोग कर लिया, बाकी तो सब छोड़ जाना है। चाहे थोड़ा या ज्यादा हो, जब छोड़ के ही चले जाना है, तो क्या उसका क्या सुख है भाई। वो आप देखो क्या कह रहे हैं कि जिसको देह में आत्म बुद्धि है, उसको स्त्री पुत्र मित्र आदि रूप जगत ही विश्वास योग्य और रम्य सुखदायक लगता है, अच्छा लगता है उसको। और इससे वह उनके वाणी साथ वाणी काय का व्यवहार करने का विकल्प करता है, कि भी वाणी काय मैं ही कर रहा हूं, मैंने इतना काम किया, मैंने इतनी कमाई की है, मैंने इतना धन दिया, मैंने इतना ये काम किया, वो अपनी उसका विकल्प आता है उसको। तो ज्ञानी को स्त्री पुत्र आदि बाह्य पदार्थों में आत्मबुद्धि नहीं है। अब उल्टा बात आ गई, वो तो ऊपर कौन था, जिसकी बहिरात्मा। बुद्धि है, बहिरात्मा। अब ये है अंतरात्मा। ज्ञानी को स्त्री पुत्र आदि बाह्य पदार्थों में आत्मबुद्धि नहीं है, ठीक है, को आत्मबुद्धि नहीं है। वो ये किसका है मिस्टर, तुम लोगों का ही है? और उनको, तुम्हें उसको लगाने से रखा उनमें, है। ये तेरे पीछे जो पड़ी है। उसको उनमें वास्तविक सुख भाषित नहीं होता। किनको, ज्ञानी को। जिनको बाह्य पदार्थों में आत्म बुद्धि नहीं है, उनको इस जगत में वास्तविक सुख जो है, वो शाश्वत सुख, वो भाषित नहीं होता, और वे विश्वास योग्य तथा रमणीय नहीं लगते। वो पता नहीं है, विश्वास भी नहीं आता उस पर, रमणीय भी नहीं लगते उसको तो। इसलिए ज्ञानी को उनके साथ वचन व्यवहार और शरीर व्यवहार का अभिप्राय में त्याग बरतता है। ये ऑटोमेटिक हो गया कि जब उसको अंदर सुख महसूस नहीं होता, उसको विश्वास योग्य रमणीय नहीं लगते, तो वचन के साथ और शरीर के साथ जो व्यवहार, अपने आप त्याग हो गया। इसलिए ज्ञानी को उनके साथ, किनके साथ, वो जो वचन और शरीर, जगत, जगत ही आ गया पूरा, जगत के पूरा स्त्री पुत्र आदि जगत, उसके वचन व्यवहार और शरीर व्यवहार का अभिप्राय में त्याग बरतता है, त्याग ऑटोमेटिक हो जाता है। उसको आत्मा ही विश्वास करने योग्य। अब जब बाहर उसको जगत विश्वास वाला नहीं लग रहा, तो कौन विश्वास वाला होगा, आत्मा क्या ही। है, उसको आत्मा ही विश्वास करने योग्य और रम्य ज्ञात होता है, और उसी में वास्तविक सुख भाषित होता है। ये है ज्ञानी। दोनों का अंतर समझ गए ना। इसलिए वह जगत के पदार्थों में सुख होने का विश्वास कैसे करे, नहीं ही करता। ये जो है ना, ऊपर ऐसा अर्थ ऊपर आया था, जो प्रतिभाषित नहीं होती, सब जगह वही आ रहा है। अब आगे विशेष स्पष्टीकरण क्या है, यहां तक समझ में आ गई बात। हाँ। अज्ञानी बाह्य पदार्थों के संयोग में सुख मानकर, अज्ञानी, अज्ञानी की बात आ रही है, बाह्य पदार्थों में के संयोग में सुख मानकर उनका विश्वास करता है। अज्ञानी तो विश्वास करता है, परंतु उन संयोगों के पलटने या उनका वियोग होने पर, अब बताओ, ये पलटना और वियोग होना किसके हाथ में है, क्या। उसकी, ज्ञानी के अज्ञानी हाथ किसी में, के हाथ में नहीं के है। हाथ में पड़ी। अब बात तो अज्ञानी की चल रही है, जिसको वो सुख मान रहा था, विश्वास कर रहा था, परंतु उन संयोगों के पलटने या उनका वियोग होने पर, पलटने का मतलब क्या है, जिसको वो सुख मान रहा था वही दुख देने वाले हो गए। सुख बन जाएगी। अरे, सगा बेटा उसको सुख देने वाला, वही दुख देने वाला हो जाता है। और ये तो डायलॉग मैंने सुने हुए हैं, मैं वैसे फर्जी नहीं बता रहा,
क्योंकि समाज में रहे हैं तो कोई ना कोई अपने दुखड़े बोलता रहता था। कि वो महामंत्री थे तो कहते जी मंत्री क्या बताएं, इकलौता एक ही बेटा है, दुखी कर रखा है, जीवन खराब मतलब बर्बाद कर रखा है, तो ना ही होता तो अच्छा था। ये करके रो रहा है मेरे सामने। ये बात अशोक विहार की बता रहा हूं मैं। अब मैंने उसको समझाया, मैं देख भाई, कोई किसी को दुखी सुखी तो कर नहीं सकता है, ना कोई दुखी कर सकता है, ना कोई सुखी कर सकता है। जो दुख सुख है वो स्वयं कृत कर्मों का है, वो तो निमित्त है। थोड़ा सा उसको मोल्ड करने की कोशिश की, धैर्य किया, मैं क्या छोड़ दो, इसकी चिंता मत करा करो, ऐसे जो हो रहा है ठीक होने दो। तो ये मतलब इस तरह का हो रहा है कि नहीं हो रहा, कि वो संयोग पलटते कि नहीं पलटते पलटते। बात ये थी कि वो इकलौता बेटा था, वो मकान जो था उसको बेटे को ही मिलना था। वो कहता नहीं मेरे नाम पहले कर दे, तू मरने से पहले मेरे नाम कर दे। वो कहता भी जब इसको मिलना ही इसी को है, अब समझे ना कि वो मकान इसी मेरे बाद इसी को मिलना, और कोई उसका अधिकारी है ही नहीं। पर उसको इतना नहीं सब्र था कि नहीं पहले मेरे नाम कर। बस इस बात में दुखी था। खैर ये तो वैसे बातें थी, परंतु ऐसा वास्तव में हो भी रहा है कि संयोगों के पलटने या उनका वियोग होने पर। और एक बल्कि हमने बताया था कि वो नॉन जैन की बात थी, उसके 11 बेटे थे, वो 11 जिंदा थे, और सब अपना अपना छोटा मोटा काम वो करते थे, जैसे था भगत जी कहते थे उनको। उसके 11 बेटे थे, और कोई उसको साथ रखने को तैयार नहीं था। अकेले बुढ़ा बुढ़ी दोनों रह रहे थे, वो किराए के मकान में रह रहे थे, उनका किराया भी नहीं दे पा रहे थे। किराया एक्चुअली वो फ्लैट था मेरे वो साले का, तो वो किराया नहीं देते थे। आखिर वो उसके बिना की वो उनको कहा कि आप कहीं और दया पालो, जैसे भी है। मतलब ये हालत है, 11 बच्चे, उनके अपने अपने परिवार है, लेकिन माँ बाप को पालने को तैयार नहीं है। अब बताओ वो संयोग किस काम का। ये तो मतलब प्रैक्टिकल हकीकत बता रहा हूं। उन संयोगों के पलटने या उनका वियोग होने पर उसके माने हुए सुख का अंत आता है। अब जिसको सुख मानना तो उसका एंड हो गया, हो गया ना। इस प्रकार बाह्य संयोगों के विश्वास से वह ठगाया जाता है। अब विश्वास किया था तो ठगा गया ना, विश्वासघात हो गया। बाह्य संयोगों के विश्वास से वह ठगाया जाता है, यानी विश्वासघात हो गया, बाह्य संयोगों ने कर दिया। वास्तव में अनुकूल या प्रतिकूल लगने वाले संयोगों में कहीं सुख नहीं है। वास्तव में सुख है ही नहीं। ये तो अज्ञानता के कारण था, क्योंकि वो ज्ञानी है। तो भी अब बात तो ज्ञानी की चल रही है ना। ये तो बात कर रहे हैं सिद्धांत की, कि वास्तव में अनुकूल या प्रतिकूल लगने वाले संयोगों में कहीं सुख नहीं है। तो भी वह कौन, अज्ञानी, अज्ञानी उनमें सुख मानकर ठगाया जाता है। अगर ज्ञानी हो, उसको पता कि ये मेरे को सुख दुख दे नहीं सकते, तो वो उसके साथ कोई मतलब झटका लगेगा नहीं कोई। पर यहां तो लग रहा है। अब आ रहा है अगले पैरे में ज्ञानी। ज्ञानी को अपना आत्मा ही इष्ट है, प्रिय है। उसको क्या था, जगत प्रिय था। इसको कौन प्रिय है, आत्मा। ये इष्ट है, प्रिय है। उसको जगत के पदार्थ प्रिय सुकर रूप नहीं लगते। अगर उसको लगते होते तो 6 खंड का अधिपति चक्रवर्ती सम्राट क्यों छोड़ता, है ना। हमारा तो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। वो 6 खंड का क्या करोड़वां हिस्सा भी नहीं होगा। तो उन्होंने छोड़ा, इसका मतलब वो जगत में सुख को उन्होंने अनुभव किया कि जगत में सुख नहीं है। ये ज्ञानी की बात है। उसको जगत के पदार्थ प्रिय सुख रूप नहीं लगते। समकिति आई गया, समकिति चक्रवर्ती को 6 खंड का राज्य, मैं तो वैसे ही सोच रहा था ये आ ही गया इसमें। समकिति चक्रवर्ती को 6 खंड का राज्य और हजारों रानियों इत्यादि का संयोग होता है तो, परंतु उनमें उसको सुख के लिए स्वप्न में भी विश्वास नहीं है। बोलो, है विश्वास उसको, नहीं। विश्वास होता तो छोड़ता क्यों। उसको तो अपने चैतन्य आत्मा का ही विश्वास है। उसको तो अपने चैतन्य आत्मा का ही विश्वास है, और उसी में सुख भाषित होता है।
घर में ही बैरागी भरत जी, ऐसा एक भजन भी बना हुआ है, नाटिका है एक, घर में ही बैरागी भरत जी। तो उसी में सुख भाषित होता है, उसको जगत इष्ट नहीं आत्म से, यानी आत्मा से ज्यादा इष्ट नहीं है उसको जगत। ये ज्ञानी और अज्ञानी दोनों की बात हो गई। आगे चलते हैं। मेरे ख्याल काफी क्लियर हो रहा है, क्योंकि इसको हम अलग अलग तरह से पढ़ रहे हैं ना, तो समझ में आ रहा है जो क्या क्या कहना चाहते हैं गाथा में। इस प्रकार होवे तो आहार आदि में भी अंतरात्मा की प्रवृत्ति कैसे होती है। अब फिर प्रश्न उठा दिया, अगर अंतरात्मा जो है वो ऐसा, उसको सुख नहीं लगता, फिर वो आहार आदि क्यों ग्रहण करता है? प्रश्न है। आहार आदि में भी अंतरात्मा की प्रवृत्ति कैसी है? मैं ये ग्रहण कर लूं, मैं ये वस्त्र पहन ले लूं, या मेरा ये सामान ले लूं, तो अंतरात्मा ज्ञानी है, उसको फिर वो ग्रहण करने की प्रवृत्ति कैसे होती है? तो उसके लिए आगे गाथा आ रही है, गाथा नंबर 50। आत्म ज्ञान बिन कार्य कुछ मन में थिर नहीं होय, कारण वश यदि कुछ करे अनासक्ति वह जोय। आत्म ज्ञान बिन कार्य कुछ मन में थिर नहीं हुए। आत्म ज्ञान बिन कार्य कुछ मन में थिर नहीं हुए, कारण वश यदि कुछ करे अनासक्ति वहां जोए। ये किसकी बात कर रहे हैं? अंतरात्मा। ये आत्मा अंतरात्मा की, हाँ, ज्ञानी की, यानी वो ज्ञानी को, नीचे की प्रश्न लाइन तो उठाया ज्ञानी गया था की। ज्ञानी का, हाँ जी, अंतरात्मा का ना। हम्म, हाँ जी, हाँ प्रश्न जी, अंतरम आत्मा के लिए, ज्ञानी के लिए उठाया गया है। तो वो हाँ ज्ञानी जी। क्या करता है कि उस आत्म ज्ञान बिन कार्य कुछ मन में थिर नहीं हुए जो होए, कारण बस यदि कुछ करे अनासक्ति, वहां कुछ कारण से वो कुछ कर ही रहा है तो उसमें अनासक्ति होती है। यानी कुछ समय के लिए अ, हाँ जी, मन, मतलब उसमें पर में चला जाता है, पर ज्यादा देर नहीं जाता। इसका अर्थ समझिए, हाँ जी, अंतर आत्मा को चाहिए कि वह आत्म ज्ञानात् परम, आत्मज्ञान से भिन्न दूसरे कार्य, आत्मज्ञान बिन कार्य कुछ, यानी आत्मज्ञान के बिना वो आ रहा है, उस कार्य को अधिक समय तक अपनी बुद्धि में धारण नहीं करे, मन में थिर नहीं हुए। वो उस कार्य को जो है ना ज्यादा देर लंबा नहीं खींचता। फिर मन देखिए, में स्थिर न रहे। अंतरात्मा को चाहिए, क्या चाहिए कि वह आत्मज्ञान से भिन्न, जो आत्मज्ञान के बिना जो कार्य है, उस कार्य को अधिक समय तक अपनी बुद्धि में धारण नहीं करे। बुद्धि में धारण नहीं। मतलब जो आत्मज्ञान से भिन्न है, हाँ दूसरे जी, कार्य बहुत सारे होते हैं, और देखा जाए तो हम अधिक तो वही करते हैं जो आत्मज्ञान से भिन्न कार्य कर रहे हैं। आहार आदि, खाना पीना, ये जो सारे काम कर रहे हैं, और उसमें ये जो कर रहे हैं ना हम, प्रवचन वगैरह जो करना, व्याख्यान करना, ये भी आहार आदि में आ जाता है। भाई, जो व्याख्यान करता है या प्रवचन करता है, वो किस दृष्टि से करता है? हम इस स्वाध्याय को, प्रवचन इसलिए हम बार बार बोलते हैं प्रवचन नहीं कर रहे हम, मैं तो रीडिंग कर रहा हूँ सिर्फ। लेकिन जो व्याख्यान करते हैं, प्रवचन करते हैं, उस समय उनकी दृष्टि कहाँ है? उनकी पर पे होती, सामने पर वालों पे। को समझा दूं कुछ। समझा सकता है कोई? नहीं नहीं, समझा सकते। नहीं समझा। हाँ, ये है। अभी और क्लियर हो जाएगा कि अंतर आत्मा को चाहिए कि वह आत्म ज्ञानात्म, यानी आत्म ज्ञान से भिन्न दूसरे कार्य को अधिक समय तक अपनी बुद्धि में धारण ना करे। ठीक है, उसके ज्यादा देर उसमें ना इन्वॉल्व ना हो, सुबह शाम तक प्रवचन ही करता रहे। यदि अर्थवशात, यानी यदि, यदि का मतलब कभी किसी कारण से स्व पर के उपकार आदि रूप प्रयोजन के वश, कोई प्रयोजन है, मैं इसका भला कर दूं या इसका ये कर दूं, और उस प्रयोजन के वश
कौन सा? स्व पर के उपकार आदि रूप। अपना या पर का उपकार हो जाए उस प्रयोजन के वश क्या करता है? वचन और काया से कुछ करना ही पड़े, वचन और काया से कुछ करना ही पड़े तो उसे अनासक्त होकर करे। हम्म। ये जैसे स्वाध्याय इसी में आ गया गुरुदेव। हाँ, अब जब वो ऐसा बोलते हैं महाराज आपकी कृपा कृपा हो, तो अंदर से जो है ना खलबली होती है, यही होती है कि हम क्या कर रहे हैं। फिर पढ़ो इसको, देखो क्या कर रहे हैं ये जो भी कर रहे हैं उसमें कोई मैं देखो कितना बढ़िया प्रवचन किया मैंने, कितनी बढ़िया स्वाध्याय कराया मैंने, ये कराया, गया गर्त में। फिर पढ़ो इसको, अंतर आत्मा को चाहिए कि वह आत्मज्ञान से भिन्न दूसरे कार्य को अधिक समय तक अपनी बुद्धि में धारण नहीं करे। आत्मज्ञान से भिन्न, ये आत्मज्ञान के भिन्न ही तो है। यदि अर्थवशात यानी किसी कारण से स्व पर के उपकार आदि प्रयोजन के वश, प्रयोजन तो है हमारा अपना भी तो है ना, स्व और पर दोनों का हो रहा है, और मैं तो समझता मैं अपने लिए कर रहा हूं कि स्व पर के उपकार अभिरूप प्रयोजन के वश वचन और काया से कुछ करना ही पड़ेगा। वचन और काया से तो कर रहे हैं हम, बोल भी रहा हूं और काया से काम भी हो रहा है, तो उसे अनासक्त होकर करे। समझ आ गई बात? ये प्रश्न उठाया था उसका उत्तर आ गया कि इस प्रकार होवे तो आहार आदि में, आहार आदि में क्या आ गया? आहार और व्याख्यान दोनों चीज आ गई। व्याख्यान आदि जो है बीत अंतरात्मा की प्रवृत्ति कैसे होती है, तो वो बता दिया ऐसे होती है कि या ज्यादा देर तो उसमें रहे ना, और यदि करना भी पड़े तो उसमें अनासक्त होकर करे। काफी अच्छी मार्मिक है इसमें बात। और इसका तो मतलब ये हुआ कि प्रवचन करके और अंदर में थोड़ा सा भी अहंकार आ गया वो तो गया, और साथ में अगर पदवियां लगा के खुश हो गया, प्रवचन भास्कर, पता नहीं क्या क्या डिग्रियां होती है, हमें तो पूरी आती भी नहीं हिंदी इतनी। प्रवचन प्रवचन के साथ पता नहीं क्या क्या लगा लेते हैं, तो वो क्या है? वो तो आसक्ति बढ़ रही है। सोचो जरा क्या है। महाराज जी अगर ना बोला तो फिर वो गुस्सा भी करते हैं उस चीज का। करते रहे गुस्सा, गुस्सा क्या करना है? अगर गुस्सा करते तब भी वो गया, हाँ अगर जी गुस्सा करते यहाँ हैं पर, तब भी गया, अगर वो खुश हो तो तब भी गया। देखो यहाँ बात पर है, तो मैं आपकी बात महाराज जी समझ रहा हूं। कहते थे आप कि ऐसा लता मंगेशकर बोलो। है लता मंगेशकर, लता मंगेशकर की मुझे वो दो क्या दो? उपाधि। हाँ, लता मंगेशकर जैसे अच्छा, मतलब हाँ जी, अच्छा अच्छा, मधुर मधुर गायिका। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा समझ गया मैं। हाँ देखो बात सुनो, दोनों चीजें हैं। एक तो ये है कि गुरु और शिष्य का जो संबंध है, कई बार हमने पहले भी चर्चा की है और गुरुदेव भी बताया करते थे कि गुरु और शिष्य का कैसे संवाद होता है। शिष्य का तो शिष्टाचार है कि वो गुरु की कृपा को माने, गुरुदेव आपकी कृपा है, आपसे ये हुआ है, तो वो शिष्य का एक कर्तव्य है। और गुरु इस बात को सुनकर वहां से गुप्त हो जाए, लुप्त हो जाए, अगर तो शिष्य अपना गुरु का उपकार नहीं मानता तो उसका शिष्यत्व गया, और गुरु वो उसको सुनकर अंदर में थोड़ा सा भी खुश हुआ तो गुरु पना गया। अब दोनों बात समझ लो कि शिष्य अगर उपकार नहीं मानता तो शिष्य पना गया, और गुरु अगर उसकी बात को सुन रहा हो तो उसका गुरु पना गया। उसको सुने ही ना, सुने ही ना का मतलब उस पर कोई प्रतिक्रिया ना करे, अंदर में हल्का सा भी है देखो मेरी प्रशंसा हो रही है। अब जब भी बात आपने कही कि आपने उनको ये कहा कि मधुर गायिका या फलाना कहा, तो आपने तो अपना धर्म निभाया, चलो ठीक है, ये उनकी उपकार मान लिया। उपकार नहीं, ये जो पदवियां देना उपकार नहीं होता, तो हाँ जी, उपकार तो मन से होता है कि हाँ आपने हमें ये ज्ञान दिया, उसका उपकार होता है। कानों के रसिया या वो संगीत की बात सुनकर खुश होना, वो उपकार नहीं है। और अब वो जो सुनने वाला है गुरु, अगर ये सुनकर बहुत खुश हो रहा है अंदर से,
उसको मजा आ रहा है, तो गुरु गया गर्त में। अब आप जो ठीक समझो वो करो। हाँ जी, हाँ जी, सही बात है। अब आप अपनी अकल से जो करना चाहे वो कर लो। हमने तो जो सिद्धांत की बात वो बताई है कि इसलिए पदवियां, और ये बात तो हमारे लिए क्या है, हमारे को तो गुरु ने ऐसी पदवी दी जिसके ऊपर कोई पदवी और हो ही नहीं सकती। बताओ इससे ऊपर कौन सी पदवी होगी? आत्म दृष्टा से ऊपर कौन सी पदवी है? आगम में जगह जगह लिखा हुआ है कि आत्म दृष्टा के लिए उपदेश की आवश्यकता नहीं है, यानी उसके लिए कोई प्रवचन नहीं, कोई उपदेश नहीं है। इससे बढ़िया डिग्री है ही नहीं कोई। अब इसके ऊपर अगर और पदवियां लगाने की कोशिश करोगे तो वो तो नाम नाम से ऊपर तो वो कोई है ही नहीं पदवी। पर इसमें भी हमें ये हर समय ये ध्यान रहता है कि गुरु ने जो नाम दिया है उसका कुछ तो करके दिखाया। हम कर क्या रहे हैं? नाम तो इसलिए रखा, पर उसको हम पदवी समझ के समझेंगे तो वो तो गलत हो जाएगा। चलिए समय हो गया, इतना यहीं पर ही समापन करते हैं। हम्म। ओ, 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 हम्म। चलिए। हम्म। अब तो लीला सिपानी जी भी हैं लाइन में। अच्छा। हम्म। हाँ जी, मैं जी, मैं 3 मिनट। हाँ जी, हाँ जी। ये सबसे पुराने हमारे श्रोताओं में हैं, सबसे पुराने। हाँ जी, 2-3 दिनों से आ रहे हैं, पहले भी देखा। बहुत अरे बढ़िया। जी, मैं भी हाँ। पुरानी हूँ, मुझे भी 3-4 साल, मतलब जब से शुरू हुआ है तब से ही सुन रहे हैं। नहीं आप तो ठीक कह रहे हैं, पर इनकी बताऊं कब से है? इनकी बताऊं कब से है? हमारी हाँ दीक्षा जी। लेने से भी बहुत पहले से। अच्छा जी। हाँ। उससे भी बहुत पहले से। अशोक विहार के है ना महाराष्ट्र, हाँ। तो अशोक। इसलिए तो बात ही अलग हो गई ना महाराज जी, वो तो फिर हाँ, जानकारी हो गई। तो उस समय तो कोरोना के टाइम पर तो हम घर घर जाके प्रवचन करते थे, वो स्वाध्याय कराते थे। उससे भी पहले की जुड़े हुए हैं ये। हाँ। अच्छा। तो गुरु 30 साल से जी। तो महाराज आप मंत्री पद पे थे तभी। अगर 40 साल से। हाँ वो तो मतलब जो हमारे वो 25 बोल वगैरह कराया करते थे, हाँ, तो उसमें भी मतलब शुरू से जुड़े हुए हैं, जब से यहाँ अशोक विहार में हैं। हाँ। चलो बढ़िया। ठीक है।